भिलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भिलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यावसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दे नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भिलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें 9680020076। भिलवाड़ा डेयरी एमडी विमल कुमार पाठक 39 वर्ष की गौरवमयी सेवाओं के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। भिलवाड़ा डेयरी में सेवानिवृत्त कार्यक्रम में राजसमंद एमडी अनिल कुमार बराला, भरतपुर एमडी राजेश नारायण जाट, पशु आहार संयंत्र लांबिया कला के प्रबंधक शुभम जैन, लेखाधिकारी प्रभारी मुकेश कुमार लड्डा सहित प्लांट के कई लोग उपस्थित थे। सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने एमडी विमल कुमार पाठक के कार्यों की सराहना की। उन्होंने पूरी टीम भावना के साथ सभी को लेकर चले। आज इस प्रकार भिलवाड़ा डेयरी प्रदेश में श्रेष्ठ डेयरियों में गिना जाता है। प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी डेयरी भिलवाड़ा है। मंच पर सभी आगंतुकों और परिवारजनों ने भी विमल कुमार पाठक की सराहना की। डेयरी का हर सदस्य कोई छोटा बड़ा नहीं, जिसकी बदौलत है कि प्रदेश के साथ ही किसानों और आमजन का विश्वास भिलवाड़ा डेयरी पर ज्यादा है। सेवानिवृत्त भावुक विदाई कार्यक्रम के दौरान पंजाबी ढोल नगाड़ों के बीच झूमते गाते विदाई कार्यक्रम के दौरान एचआर डिपार्टमेंट संदीप दादिच, एमडी पीए अंतर सिंह, लेखाधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। बोलिए सकल जी महाराज की, शंकर भगवान की। आज मेरे विदाई समारोह में उपस्थित राजसमंद दुग्ध संघ के प्रबंध संचालक श्री अनिल जी बराला, मंच पर उपस्थित फाइनेंस मैनेजर श्री मुकेश जी लड्डा, लांबिया कला के मैनेजर एवं भिलवाड़ा दुग्ध संघ के प्रोजेक्ट इंचार्ज श्री शुभम कुमार जी जैन, श्री त्रिभुवन जी पाटीदार, प्रभारी संयंत्र एवं प्रभारी मार्केटिंग, उपस्थित हमारे स्टाफ, चाहे वो परमानेंट हो या ठेका कार्मिक। ऐसा किसी के मन में हमने कभी नहीं सोचा कि ये ठेका कार्मिक है या क्या, ये संविदा है या परमानेंट है। हमारी नज़रों में ये कार्मिक है। इस संस्था को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी योगदान देता है वो सब इस संस्था का एम्प्लॉई है। आज जैसा सबको विदित है 39 साल की सेवा
के उपरांत मैं रिटायर हो रहा हूँ। कोठारी साहब ने जैसे बोला, बिल्कुल 86 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। शुरू में RCDF जयपुर में हमारा सिलेक्शन हुआ। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मुझे भीलवाड़ा ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ RCDF में आने से पहले मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में लगभग 2 साल मैंने कार्य किया, तो उसका अनुभव मेरे पास था। और उसी का परिणाम ये था कि मैं यहाँ डायरेक्ट ग्रेड में आया। मेरे साथ जैसे कोठारी साहब थे तो ये भी फिक्स में थे, और आज भी नया अपॉइंटमेंट जहाँ हो रहे हैं तो 2 साल फिक्स में रखते हैं। तो अनुभव का लाभ मुझे मिला। तो उस अनुभव, पहले का अनुभव हमने इस डेयरी में उसका उपयोग किया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है। अगर गलतियाँ होती हैं उससे भी कुछ सीखता है। कुछ 5 लाख लीटर की क्षमता जो डेयरी प्लांट है, तो 4.5 लगभग दूध आता ही है फ्लश सीजन में, और अन्य दूध संघों का भी दूध लेके ये प्लांट चलता है। राजस्थान में जहाँ 24 मिल्क यूनियन है, भीलवाड़ा डेयरी जो है, जयपुर डेयरी चूँकि सबसे ज़्यादा दूध आता है, मार्केट उनके पास ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भीलवाड़ा डेयरी का ही नाम है। तो पूरे राजस्थान में सरस को सब जानते हैं। इस हमारे जो यात्रा रही है 39 साल की, उसमें चाहे हमारे ऑपरेटर हो, हमारे हेल्पर हैं, या तकनीकी अधिकारी, या दूसरे जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, सबने हमें बहुत सहयोग दिया और स्नेह दिया। इतनी बड़ी यात्रा में कठिनाई तो बहुत आती हैं, चुनौतियां आती हैं। तो उन चुनौतियों को सामना कैसे करना चाहिए, वो हमने अपने पहले जो, जैसे मैंने अभी कहा, उनसे सीखा। और हमारे जो स्टाफ साथ में है, किसी भी, हमने ये जो भी कार्मिक हैं, कभी ये नहीं छोटा क्या है, तो हमने तो अगर हेल्पर है या ऑपरेटर है उससे भी बहुत सीखा। सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले चूंकि मैं प्लांट में काम करता हूँ, मेरे बाद भी जो प्लांट इंचार्ज हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या प्लांट इंचार्ज की यही रहती है कि सब दूध ज़्यादा है तो समस्या है, कम है तो समस्या। अब दूध ज़्यादा था, घी पाउडर ज़्यादा, अब क्या करें, उसके लिए प्लानिंग बनाई गई। हालांकि पहले से ही ये प्लान कर लिया गया था कि ठीक है, बटर मेकिंग मशीन बनाएं, दूध से बटर बनाएं, क्योंकि घी तो कहीं NCDFI या किसी के माध्यम से बिकता नहीं था, RCDF अलाउ नहीं करती थी। बटर आप जितना चाहो बेचो। तो वो जल्दी से जल्दी बटर मशीन की जो है स्थापना की गई, और बटर को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपके आसाम, पता नहीं कहाँ इस राज्य के अलावा, वहाँ से जो है लोग बाग आए और भीलवाड़ा डेयरी का बटर खरीद के ले गए। तो उससे हमारे घी की समस्या खत्म हुई। मिड डे मील आया, उसके अलावा और पाउडर कैसे भी करके धीरे धीरे उच्च दर पर इसको बेचा गया। तो अभी जैसे पहले कह रहे थे दूध ज़्यादा आता तो समस्या, अब दूध कम है तो हमारे पाटीदार जी को बड़ी समस्या है कि साहब घी नहीं है, अब घी कहाँ से बनाए और घी कहाँ से बेचें। रोज़ जो है बड़ा कंट्रोल के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो समस्या है, जो प्रोडक्शन में काम करता है, तो जहाँ तक मैं डेयरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन में काम करने वाला आदमी को बिल्कुल ही जो है बिल्कुल चैन ही नहीं है। उसको घर चले जाओ, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, समझे कि नहीं, उसका जो है पीछा नहीं छोड़ते तुरंत, क्योंकि ये पेरिसेबल नेचर है। दूध आ रहा है 24 घंटे में, उसको उसका डिस्पोजल करना ही है, तो बहुत कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये सब धीरे धीरे हमारी पूरी टीम ने बहुत साथ दिया, चाहे लड्डा जी हो, चाहे पाटीदार जी हो, जो भी हमारे सारे, शुभम जी हो, या जो भी सारे हमारे HOD रहे हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई सकुशल उन्होंने निभाई। अब मेरा जो अनुभव था वो
उस अनुभव का उसको जो है सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत जो है एमडी अच्छा वो बन गया, एमडी को पता ही नहीं रहता पीछे जो है कौन जो है लिस्ट बना रहा है, नहीं इसको तो मुझे रवाना करना है, एमएलए एमपी, समझे कि नहीं। तो उनके अनुसार आपने काम नहीं किया, अरे यार इसकी शिकायत करके इसको हटाओ यार, ये अधिकारी जो है सही काम नहीं कर रहा है। तो ये जो इतनी बड़ी जो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर की जो भी पोस्टें होती हैं, उनमें इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अपना काम करने के साथ साथ आपका जो फैक्ट्री है, कंपनी है, उसको तो चलाना ही है, अच्छा प्रॉफिट में करना, सारा उसको आपका जो स्टॉक है वो भी निकालना है। स्टाफ की जो चुनौतियां हैं, स्टाफ को समय समय पे बेनिफिट देना, स्टाफ को संतुष्ट करना, बोर्ड है बोर्ड को संतुष्ट करना, ये सब चीजें हैं। और जो राजनीतिक दबाव होता है उसको भी झेलना, ये सब बहुत चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सगत जी महाराज और भोलेनाथ, इनकी कृपा जरूर रही हमारे पास, तो ये सफर हम तय कर पाए और ये ऊंचाइयां हम तय कर पाए। इस दीपावली का सबसे बड़ा मौका उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। क्या आप भी अपने सपनों का घर चाहते हैं? तो सुनिए ये शानदार ऑफर। डबोक सीमेंट फैक्ट्री के सामने गंगा विहार में 18 लाख का आवासीय मकान अब सिर्फ 5 लाख में पाने का सुनहरा अवसर, और सिर्फ 6,000 रुपए की मासिक किश्त पर प्लॉट पाए। 30 किश्त 30 मकान का सुनहरा मौका। और इतना ही नहीं, अगर आपका नाम मकान स्कीम में नहीं निकलता है तो आपकी जमा पूंजी के साथ सिर्फ 1 लाख रुपए अतिरिक्त देकर आपको मिलेगा साकरोदा गंगा विहार में 800 वर्ग फीट का प्लॉट, वो भी बिना किसी डाउन पेमेंट के। आज ही जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की इस स्कीम से और बनाइए दीपावली को यादगार अपने नए घर के साथ। संपर्क करें 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रैती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8619007692, 8058448805।